सो गैस ये था आज का हमारा व्यूज़ और हमने किस बेस पे ट्रेड लिया था वो आज देखेंगे हम। आज थी एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन हमने कैसे स्कैल्पिंग किया और मार्केट ने आपको कैसे एक चूतिया भी बनाया है आज वो अब मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे हमने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। आपको बाद में बात बताता हूँ कि मार्केट किस तरह से चूतिया बनाता है एक्सपायरी के दिन। तो यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन इसलिए सोच रहे थे क्योंकि एक हमारा निफ्टी 50 में एक ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा था और यहाँ निफ्टी बैंक ने इंडिसीजन कैंडल बनाई थी तो हमने ट्रेड नहीं लिया निफ्टी 50 में भी, लेकिन हमारे डायरेक्शन में जा रहा था। ये निफ्टी 50 का रेजिस्टेंस और यहाँ से देखिए तो अब जस्ट यहाँ पे ये HDFC का चार्ट है तो HDFC ने भी एक बाइंग आई थी नीचे से और यहाँ पे भी एक थोड़ा अच्छा मूवमेंट था ऊपर की तरफ का। फिर भी खैर हमने स्कैल्पिंग ही करनी है तो देखा हमने एक शॉर्ट पोजीशन बनाने की ट्राई की थी। तो आगे देखते हैं हम किस तरह से हमने अपना ट्रेड इनिशिएट किया था। यहाँ पे हम एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, फिर भी यदि अभी कुछ मूड नहीं बन रहा तो हमने यहाँ पे छोड़ दिया ट्रेड। अभी तक हमने इनिशिएट नहीं किया है लेकिन वेट करते थोड़ा, क्योंकि हमारी दूसरी कैंडल तो चालू हो गई है और हम दूसरी कैंडल में ही 9:20 में ही ट्रेड ले लेते हैं और हम निकल भी जाते हैं 9:25 पे या 9:45 पे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक शॉर्ट पोजीशन को रखा है लेकिन हमने शॉर्ट पोजीशन ली नहीं है अभी, क्योंकि अभी मार्केट कुछ ट्रेंड नहीं दिखा रहा है। तो हमने यहाँ पे वेट किया था और थोड़ा वीडियो को फास्ट करते हैं। अभी यहाँ पे देखो एक कैंडल तो चालू हो गई है हमारी साइड की निफ्टी 50 में, लेकिन ये निफ्टी बैंक में बाइंग अच्छी आई थी तो मूड नहीं बना हमने निफ्टी 50 में। फिर भी देखते 2 दिन से तो देखो ये दिख रहा है आपको, ये कैंडल जो बनी थी एक अच्छी माला बुजू बन रही है और साइड में यहाँ निफ्टी 50 में भी एक सेलिंग आ रही है प्रेशर। तो यहाँ पे हम थोड़ा होल्ड करते करेंगे, अभी भी ट्रेड लेने का मूड नहीं बन रहा है। लेकिन आपको मार्केट कैसे चूतिया बनाता है ना वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। ये देखो ये वहाँ पे बाइंग आई थी 1 मिनट, ये देखो आप यहाँ पे ये जो है ये हमारा SBI का चार्ट, इसमें एक बाइंग आई थी और ये HDFC का चार्ट इसमें भी एक बाइंग आई थी। तो अभी भी मूड नहीं बन रहा है हमारा एक शॉर्ट पोजीशन बनाने का, हमें सेलिंग का मूड नहीं बन रहा है। फिर भी देखते हैं कि क्या हुआ आगे, मैं आपको बताऊंगा। ये जो कैंडल है ये बाइंग की पोजीशन बता रही है। अभी है आज एक्सपायरी तो आज मार्केट चूतिया बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे बाइंग पोजीशन बताइए। लेकिन हम क्या करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ आगे। आपको इस वीडियो से ये पता चलेगा कि आपको ट्रेड कहाँ लेना है और कैसे लेना है, क्या क्या ध्यान रखना है। ज़्यादा इंडिकेटर्स कुछ नहीं रखने हैं, तो मैं आपको एक शॉर्ट चीज़ें बता दूंगा कि ये चीज़ों को देखो और मार्केट में ट्रेड ले लो। क्योंकि ज़्यादा चीज़ें आप सुनते हो समझते हो ना तो आप ऑब्वियसली आप कंफ्यूज हो जाओगे मार्केट में और आप चांस खोते रहोगे। अभी हमने ट्रेड यहाँ पे किया था, ये मार्केट चूतिया बना रहा है। यहाँ क्या कर रहा है मार्केट कि आपको बताएगा कि अभी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन नहीं। यहाँ पे हमारा एक छोटा स्टॉप लॉस रख के हमने यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन बनानी है। तो हम यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन बनाएगी, यहाँ से बनाई थी हमने एक शॉर्ट पोजीशन। और देखो मार्केट कैसे अपने लेवल पे आएगा, देखते हैं। ओके, यहाँ पे हम एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। देखो अभी यहाँ पे हमने एक शॉर्ट पोजीशन बना दी थी। यहाँ पे ये हमने लिया था कुछ था हमारे स्ट्राइक प्राइस थी 45,200 की स्ट्राइक प्राइस पे हमने यहाँ पे सेलिंग की थी। अब ज़्यादातर बिगिनर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं कि यहाँ पे वो अप ट्रेंड में जाते हैं और यहाँ पे उनको उड़ा दिया जाता है। क्योंकि मार्केट अभी सेलिंग में एक कॉलेप्स आया था HDFC में और मार्केट को सेलिंग में ही जाना था, तो फिर भी बाइंग दिखा रहा है मार्केट लेकिन जाएगा तो नीचे। तो ये होता है एक हमारा परफेक्शन। अब यहाँ से हम देखेंगे कि कितना मार्केट गिर सकता है या फिर हमारा स्टॉप लॉस खा के जाएगा। फिर भी सही जगह पे हमने एक लिया था और हमने एक अच्छा इसमें पैसा बनाया आज भी। थोड़ा होल्ड करते हैं दिन भर। देखो यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ये जो दिख रहा है आपको ये SBI है। ओके, ये SBI का ऊपर रेजिस्टेंस है, एक जो लाइन जा रही है वो। तो SBI का रेजिस्टेंस है, उसको मार्केट ने टच करके वापस बैक आ गया। और यहाँ पे मैं देखा था आपको कि ये HDFC ने कैसे चूतिया बनाया। HDFC कॉलेप्स में था, फिर भी इसने एक जो ये अपनी रेजिस्टेंस था उसको उसने ब्रेकआउट किया, एक ग्रीन कैंडल बनाई और फिर दूसरी कैंडल उसके ऊपर गई और फिर वापस ये नीचे आ गया। तो हमने यहाँ पे इसीलिए हमने यहाँ पे एक ये बनाई थी शॉर्ट पोजीशन। ये था हमारा आज का ट्रेड का ये जो मेन पर्पस था कि किस बेसिस पे हमने एक बेरिश साइड का मूवमेंट पकड़ा था। और फिर हम दोपहर बाद निकल गए थे क्योंकि ज़्यादा देर तक मार्केट में खड़े रहते हैं तो फिर बोलते हैं ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो चीज़ हो जाती है। मार्केट बुलाती रहेगी, इसके लिए हमने स्किन बंद करके निकल गए थे। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हमें मार्केट हमारा बहुत अच्छा ये अपने यहाँ पे देखो
282 तक गया था हमारा यहाँ पे मार्केट। 258 में लिया था हमने और 282 तक गया था। हम यहाँ एक्चुअल निकल जाते लेकिन हम निकले नहीं थे। मैक्सिमम 282 गया था, लेकिन हम सोच रहे थे कि अच्छा मूवमेंट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो सकता है, फेक बुलिशनेस हो सकती है, बाइंग फेक हो सकती है। वापस यहाँ पे हम आ गए थे अपने यहाँ पे ना। देखो कि क्या हो रहा था इस टाइम पे कि मार्केट वापस ऊपर तो आ रहा था लेकिन प्रीमियम इतना घट नहीं रहा था हमारा। तो हमने सोचा कि वेट करना चाहिए और वापस हमारे पास आ गया था ये। हमने 264 63 पे आ गया था यहाँ पे। सो जैसा कि हमने देखा अभी कि 282 तक गया था। 258 वाला जो हमने लिया था, जिसकी स्ट्राइक प्राइस थी 45,200, वो 258 पे लिया था हमने और 282 तक मैक्सिमम गया था। तो हमने वहाँ पे पोजीशन काटी नहीं थी। वैसे हम इतनी देर में पोजीशन काट लेते, लेकिन नहीं काटी थी। हमने थोड़ा होल्ड करने की सोची, तो यहाँ पे हमने होल्ड किया, फिर रहते स्क्रीन हमने बंद कर दी थी। थोड़ी देर बाद हमने वापस चेक किया और हमारा देखो एक अच्छा खासा फॉलिंग आया था। मैं आपको बता रहा हूँ इस कैंडल पे, ये जो कैंडल दिख रही है आपको, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था और वापस सेकंड जो ये ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, ये एक डोजी तरह की कैंडल है और एक दूसरी ग्रीन कैंडल है। इस ग्रीन कैंडल पे हमने 282 तक मैक्स किया था और वापस मार्केट ऊपर चला गया था और 262 से 264। वैसे हमें यहाँ पे निकल जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ था ना कि मार्केट में प्रीमियम इतना घट नहीं रहा था जितना मार्केट मूवमेंट कर रहा था। तो हमने इस वजह से थोड़ा होल्ड किया और थोड़ी देर बाद देखो वापस मार्केट वापस फॉलिंग शुरू हो गई और यहाँ पे मार्केट आया था एक अच्छा खासा प्रीमियम के साथ। लेकिन हमने यहाँ पे भी नहीं काटा था। यहाँ पे 295 पे आया था मार्केट, 295 पे। ओके, फिर भी हमने होल्ड किया क्योंकि एक सेलिंग प्रेशर अच्छा था और हमने दूसरा देखा था और जो हमारी बैंक से उसको भी हमने देखा तो उसमें भी सेलिंग बन रहा था, तो हमने यहाँ पे नहीं काटा। वापस मार्केट यहाँ से ऊपर गया और मार्केट यहाँ पे आया। ये जो लाल कैंडल दिख रही है ये, तो मार्केट यहाँ पे आया था, तब हमने यहाँ पे पोजीशन काट ली थी। तब हमारा तकरीबन गया था 302 305 जैसा गया था मार्केट यहाँ पे। तब हमने पोजीशन को काट लिया था यहाँ से और निकल गए थे। तो हमारा ये निफ्टी बैंक में दो लॉट थे और 258 पे लिया था, 302 पे हमने निकाल दिया था यहाँ पे। लेकिन अभी इसमें क्या हुआ कि मार्केट में ज़्यादा रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट ना ही बुला लेता है बार बार और आपका एसएल भी हिट करवा सकता है। शायद मार्केट वापस अपने यहीं पे किसी पे आके क्लोज हो जाए, तो आपको कुछ कर नहीं सकता आप इसमें। तो इस वजह से हम निकल गए थे और फिर मार्केट को देखा नहीं था हमने, हम अपना बंद करके निकल गए थे मार्केट को। फिर हमने वापस देखा दोपहर में, मैं थोड़ा काम से बाहर था तो वहाँ पे मैंने मार्केट देखा तो इतना अच्छा फॉल आया था और तकरीबन जो हमने 258 में जो स्ट्राइक प्राइस पे जो हमने लिया था उसका प्रीमियम 613 तक गया था। मतलब ऑलमोस्ट ये 3 गुना 2.5 गुना तो ऑब्वियसली मार्केट में गया था। लेकिन इतना हम होल्ड भी नहीं कर सकते। आप मार्केट में ये चीज़ नहीं कर सकते कि आप 0 से लो और 100 तक पूरा माल आप कवर कर लो मार्केट में से, ये नहीं हो सकता। आप मार्केट में अगर प्रीमियम कोई 100 से चालू होता है और जाता है 300 तक, तो आप 100 से 300 तक पूरा नहीं ले सकते। आप चाहे 150 पे लो, चाहे 200 पे लो, 250 पे निकल जाओ या 300 पे निकल जाओ, 50-100 पॉइंट ही आपको मिलेंगे। लेकिन आप पूरा कवर करने की कोशिश करोगे तो मार्केट पूरा पैसा खा जाएगा आपका। आपको होल्ड नहीं करना है मार्केट में इतना। तो यही चीज़ होती है मार्केट में ट्रेडिंग। और ऐसे ही आपको ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो स्ट्रेटजी देखनी है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो और हम थोड़ी टाइम में शुरू करेंगे लाइव ट्रेडिंग। तो आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।